हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 2010 का प्रैक्टिस सेट है, यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्न है सारे, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखें। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्न है तो सिर्फ यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, अभी तक सर्वाधिक 5 बार किस देश ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? यहाँ पूछा गया है कि अभी तक सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा 5 बार किस देश ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? तो वो जीती है आपकी ब्राज़ील ने। किसने जीती है? ब्राज़ील ने जीती है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? इतना याद रखें साथियों कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, ये 2010 में आया हुआ प्रश्न है। अभी करंट का ये प्रश्न नहीं था, तो इसलिए ये 2010 के अकॉर्डिंग ये सही हो सकता है, अभी करंट का नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? यहाँ पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय खेल है जिसमें थॉमस कप दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, महाभाष्य किसकी रचना है? यहाँ पूछा गया है कि जो महाभाष्य रचना है ना, वो किसकी रचना है, किसने लिखा है इसको? तो महाभाष्य है वो है पतंजलि की। किसकी है? पतंजलि की महाभाष्य रचना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पूछा गया है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी सहारनपुर में। कहाँ पर है? सहारनपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी? यहाँ क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1975 में। कब की गई थी? 1975 में अनौपचारिक शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति परंपरा में पूरन भगत क्या है? यहाँ पूछा गया है उत्तर प्रदेश की संस्कृति परंपरा में पूरन भगत जो नाम दिया गया है ये क्या है? लोकगीत है पूरन भगत, या फिर लोक नृत्य है, या फिर नृत्य नाटिका है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है? तो ये जो है वो है लोकगीत है पूरन भगत। क्या है? पूरन भगत आपका उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा शब्द विभाजन है? उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति में हिंदुओं जैसा शब्द विभाजन है? तो ये हो जाएगी बुक्सा। कौन सी है जनजाति? बुक्सा जनजाति में हिंदुओं जैसा शब्द विभाजन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का संग्रहण कहाँ किया जाता है? यहाँ क्या पूछा गया? उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का संग्रहण जो इकट्ठा किया जाता है उत्तर प्रदेश में, जो व्यापार पर कर लगता है टैक्स, उसका संग्रहण कहाँ किया जाता है? आगरा, कानपुर, गाजियाबाद या फिर लखनऊ? तो ये किया जाता है लखनऊ में संग्रहण। मतलब इसको जो जमा होता है ये कर, वो कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। कि कौन सा कर? व्यापार कर, उत्तर प्रदेश का। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। प्रश्न नंबर 10 है,
इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? जो मुगलों के वंश में इबादत खाना होता था, ऐसा लंबे आकार में, तो उस इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? तो ये कराया था अकबर ने। किसने कराया था? अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? क्या पूछा गया है? कानून तथा शांति व्यवस्था, कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या फिर जिला परिषद की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार। किसकी है? कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो है राज्य सरकार की। ये पॉलिटी का प्रश्न है और पॉलिटी से आपके 2 से 3 प्रश्न तो आने ही हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है? आपकी जो पुलिस व्यवस्था है ना, वो किस सूची में रखी गई है? राज्य सूची, संघ सूची या फिर समवर्ती सूची में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सूची में। पुलिस व्यवस्था आती है वो किस में आती है? राज्य सूची में आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। बालकों के संरक्षण हेतु अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किस में है? बालकों के संरक्षण एवं अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा, आपकी ये शिक्षा किस में दी गई है? 21 क में बताई गई है, आर्टिकल 21 के क में। और कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए ये प्रावधान है कि निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा का? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, याद रखें 6 से 14। मैंने कल की प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न कराया था, आज दूसरी भाषा में पूछ लिया गया है, तो प्रश्न वही है, कैसे भी पूछा जा सकता है। मैंने कल भी बताया था कि ये कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार से या राज्य के नीति निषेध तत्वों से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए तथा बी। यह बात मूल अधिकारों में कही गई है और राज्य के नीति निषेध तत्वों में भी कही गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। याहू, गूगल एवं MN क्या है? यहाँ MSN है, MSN ये है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, MN हो गया है, S और था मिस हो गया है। यहाँ पूछा गया है याहू, गूगल और MSN क्या है? तो ये है एक इंटरनेट साइट्स। क्या है? ये तीनों एक इंटरनेट साइट्स हैं, ना ही ये कंप्यूटर ब्रांड है, ना ही स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां हैं, ना ही शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते होंगे, गूगल सब यूज करते हैं, तो क्या है? एक इंटरनेट साइट्स है ये। प्रश्न नंबर 15 है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है भौतिक बनावट हार्डवेयर। क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। प्रश्न नंबर 16 है किसी क्षेत्र की जलवायु का कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? किसी क्षेत्र की जलवायु का कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? अक्षांश, देशांतर, तुंगता या समुद्र से दूरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देशांतर। क्या हो जाएगा? देशांतर। किसी क्षेत्र की जलवायु का देशांतर एक कोई महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू आकृत घटकों से। किससे बनता है? भू आकृति घटकों से बनता है पर्यावरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र है। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र है, तो वो क्या है? राष्ट्रीय पार्क। क्या है?
राष्ट्रीय पार्क मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा रहता है। कैसा रहता है? सदैव सीधा रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? क्या पूछा गया है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है द्रविड़, देवनागरी, रोमन या फिर ब्राह्मी। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। कौन सी है हिंदी भाषा की लिपि? देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? जो हमारी हिंदी भाषा में बोलियां हैं वो कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18, 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। कितनी है? हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 18। यह प्रश्न पहले के अकॉर्डिंग है लेकिन अब 22 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है? यहाँ क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है? पूर्ण, विद्यार्थी, पंकज, उत्पन्न, इन चारों ऑप्शन में से यौगिक शब्द कौन सा है? ठीक है, आपको यौगिक शब्द बताना है। यह प्रश्न आप सभी के लिए है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आप सभी के कितने प्रश्न सही गए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।